फ्रांस की राजधानी पेरिस के एयरपोर्ट पर सोमवार को कुछ मुस्लिमों ने टर्मिनल की पैसेंजर्स लाउंज में नमाज पढ़ी। ये मैं आपको फ्रांस एयरपोर्ट की बात बता रहा हूँ, पाकिस्तान एयरपोर्ट की नहीं बता रहा। वहां से फोटोग्राफ्स और वीडियो आए हैं जिसमें यह दिखाया गया है कि लोग एयरपोर्ट के बीचों बीच नमाज पढ़ रहे हैं और फ्रांस में इसको लेके बहुत कलेश हो गया। पाकिस्तान की माओ बहनों को भूखा नंगा कहा, तुमने उनको भिखारी कहा। मैं तुम्हें इंडिया वालों आज 7 दिन का अल्टीमेटम देता हूं। भाई नमाज तुम्हारी है, नमाज बाद में पढ़ लेना, यहाँ से पहले प्लेन में बैठो आगे। एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ने की कई तस्वीरें सामने आई है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पेरिस के एयरपोर्ट पर लोग बड़ी तादाद में नमाज पढ़ रहे हैं। सऊदी अरब शाकिरा के कॉन्सर्ट चल रहे हैं भाई, मतलब उधर मुसलमान माए बहनें मर रही हैं, इधर नाच गाने चल रहे हैं। वहां पे जब एक वर्शिप की जगह, एक इबादत की जगह खास बनाई गई है कि यहां पे आप नमाज पढ़ सकते हैं, तो आप वहां पे ना पढ़ के आप बीच एयरपोर्ट में जगह घेर के क्यों नमाज पढ़ रहे हैं 20, 30, 40, 50 लोग एक साथ। इंडिया तो बहुत बेनिफिशियरी भी है, कई तरफ से तो ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद अमेरिकन ये कहें इंडिया को कि वो इजराइल को असला भी दें। पाकिस्तानी फौज को पैगाम है, एक एक माँ, एक एक बहन, एक एक बेटी इस तरह शाना बशाना लड़ेगी, घबराने की जरूरत नहीं। इस जंग को ऑन करें, खुल के लड़ें। ये क्यों जानबूझ के ऐसा करना, जब आपको बोल रखा है कि एयरपोर्ट में जगह है, आप आराम से बैठ के वहां पे नमाज पढ़िए, कहानी खत्म। इजराइल ने इंडिया को कहा है कि हमें 1 लाख वर्कर दें, क्योंकि वो जो फलस्तीनी वर्कर्स वहां पे काम करते थे वो कहते हैं जी 7 अक्टूबर के बाद अब वो तो काम नहीं कर सकते। हेलो, जय हिंद दोस्तों, SP न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों एक बहुत ही अजीब खबर निकल के सामने आ रही है। फ्रांस के एयरपोर्ट पे फ्रांस ने सभी फैसिलिटी दी हुई है कि मतलब वहाँ पर एक एलिगेशन, मतलब एक चीज़, एक स्थान ऐसा बनाया हुआ है कि वहाँ पर हर धर्म के लोग अपनी पूजा पाठ या नमाज जो भी करना है वो कर सकते हैं। लेकिन ये मुस्लिम लोग जो होते हैं, ये जो पाकिस्तानी हैं, जाहिल पाकिस्तानी, इनको अपना प्रचार करना होता है। इन्होंने क्या किया कि फ्रांस के एयरपोर्ट में बीचों बीच 50-60 लोग थे, 50-60 लोगों ने अपने आप को झुकाना शुरू कर दिया, यानी कि नमाज पढ़नी शुरू कर दी, जो कि बिल्कुल एक इलीगल तरीका है, बिल्कुल गलत है। अक्सर भारत में भी ऐसा देखने को आपको ज़्यादातर जगह जहाँ पर जो सार्वजनिक स्थल होते हैं वहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन मिल जाता है हमारे यहाँ भी, लेकिन ये बिल्कुल सरासर गलत है। इसलिए फ्रांस ने इस चीज़ पर बिल्कुल रोक लगा दी है और जो ये पाकिस्तान है अपने आप को इस्लाम का ठेकेदार समझता है, इसके लिए फ्रांस ने कड़े नियम, वहाँ के लोगों के लिए कड़े नियम लागू कर दिए हैं। वो कड़े नियम मतलब फ्रांस में जो जाहिल पाकिस्तानी जाएंगे इनके लिए कुछ अलग से रूल बना दिए गए हैं इनके लिए। तो दोस्तों अब पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या रिएक्ट कर रही है, क्या उसके बारे में क्या कहना है, ये ज़रूर देखिएगा। मैं आपको बता दूं वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। वीडियो को देखने के बाद आपकी राय जो भी होगी आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रांस से खबर आई है बड़ी इंटरेस्टिंग कि चार्ल्स डिगॉल एयरपोर्ट है जो उनका मेन एयरपोर्ट है फ्रांस में, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है चार्ल्स डिगॉल, पुराना एयरपोर्ट है उनका। वहां से फोटोग्राफ्स और वीडियो आए हैं जिसमें यह दिखाया गया है कि लोग एयरपोर्ट के बीचों बीच नमाज पढ़ रहे हैं और फ्रांस में इसको लेके बहुत कलेश हो गया है, बहुत कंट्रोवर्सी हो गई है। और ऐसी कंट्रोवर्सी क्यों है? क्या लोगों का हक है नमाज पढ़ना? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। मैं भी नहीं मानता, दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये कहता होगा कि नहीं नमाज कोई मुस्लिम है ना पढ़े। बिल्कुल पढ़ें, 5 बार पढ़ें, खुशी से पढ़ें, राइट। लेकिन उसकी जगह मुकर्रर है, ये मैं भी मानता हूं और ये फ्रांस की सरकार भी मानती है। फ्रांस की सरकार ने यह बोला है कि जब चार्ल्स डिगॉल एयरपोर्ट जो है उनका, जहां पे वाकया हुआ है, वहां पे जब एक वर्शिप की जगह, एक इबादत की जगह खास बनाई गई है कि यहां पे आप नमाज पढ़ सकते हैं, तो आप वहां पे ना पढ़ के आप बीच एयरपोर्ट में जगह घेर के क्यों नमाज पढ़ रहे हैं 20, 30, 40, 50 लोग एक साथ। अच्छा, फ्रांस इससे क्या होता है कि हर जगह प्रॉब्लम होती है, लेकिन फ्रांस में ज्यादा प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि फ्रांस एक अलग किस्म का सेक्युलर मुल्क है। फ्रांस में आपको पता ही है ज्यादातर लोग ईसाई हैं, लेकिन फ्रांस ने उनके लिए भी बैन कर रखा है। आप क्रॉस पहन के पब्लिक प्लेस में, यानी कि आप क्रॉस पहन के, ठीक है आपने शर्ट के अंदर पहना और अपना बटन लगाया, किसी को नहीं दिखा, वो बात अलग है, लेकिन आप जैसे स्कूल में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, कॉलेजेस में हैं, अगर आप वहां पे हिजाब नहीं पहन सकते तो वहां पे आप क्रॉस भी नहीं पहन सकते। आप समझ रहे मेरी बात दोस्तों? तो फ्रांस में सबके लिए बैन है, उन्होंने खुद के लिए भी बैन कर रखा है। वो कहते हैं हम ईसाई हैं लेकिन हम भी नहीं पहनेंगे, नाम किसी और को पहनने देंगे। तो फ्रांस का यह कहना है कि जो इबादत है वो आपके घर का मामला है, वो आपके मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारे, इनका मामला है।
ये मामला एयरपोर्ट का, शॉपिंग मॉल का, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज का, लाइब्रेरीज का, म्यूजियम्स का, पब्लिक प्लेसेस का नहीं है। ये लोग जॉर्डन जा रहे थे जिन्होंने नमाज पढ़ी थी, और मैं आपको बता रहा हूं कि दिस इन मेनी प्लेसेस, ये भारत में भी हो चुका है, और बड़े अनफॉर्चुनेट चीज है, नहीं होना चाहिए किसी के लिए भी, मैं कह रहा हूं। ठीक है, आपको कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है, राइट, वो बात मैं समझ में आती है, क्योंकि पॉपुलेटेड कंट्री है हमारी कंट्री, तो ओवर पॉपुलेटेड, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पॉपुलेशन इंडिया में रहती है, तो ठीक है, हिंदू को निकलना है, सिखों को, मुसलमानों को, ईसाइयों को, पब्लिक प्रोसेशन आपने पीसफुली निकाला, सबको हक होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जब आप प्रॉपर वहां पे इबादत करते हैं पब्लिक प्लेस को घेर के, उससे प्रॉब्लम हो जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो बड़े लोग हैं, दानिश्वर लोग हैं, इस्लामिक लॉ जो समझते हैं, उनको लोगों को एजुकेट करना चाहिए। अब देखिए, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ये पिच पे आके नमाज पढ़ते हैं, फिर ये मैच हार जाते हैं। आप अगर नमाज पढ़ रहे हैं फिर मैच भी तो जीती है। वो क्या है कि सब के सब पाकिस्तानी टीम में मौलवी बन गए, क्रिकेटर कोई रहा नहीं, कोई तबलीग कर रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, क्रिकेट कोई खेल नहीं रहा, फिर हार जाते हैं, फिर जलील होते हैं, फिर उनको प्रॉब्लम होती है। कमिंग बैक टू दीज पैसेंजर्स हु आर गोइंग टू जॉर्डन, दोस्तों, हमें यह भी बात समझनी पड़ेगी कि क्यों, क्या ये ऑक्यूपेशन ऑफ पब्लिक स्पेस है, इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। ये क्यों जानबूझ के ऐसा करना, जब आपको बोल रखा है कि एयरपोर्ट में जगह है, आप आराम से बैठ के वहां पर नमाज पढ़िए, कहानी खत्म। और कुरान शरीफ तो ये कहता है कि आप नमाज कहीं पर भी पढ़ सकते हैं, आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं जो मुझे बताते हैं, मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स तो चलती हुई गाड़ी में नमाज पढ़ते हैं, वो गाड़ी रोक के सड़क के बीच में घेर के नहीं, गाड़ी में मैंने उनको देखा है, गाड़ी में नमाज पढ़ते हुए। मैंने उनको मेरे बगल की सीट में बैठे हुए जब हम लोग जाते थे शूट्स पे, तो मैंने देखा है वहां पे नमाज पढ़ते हुए। और कहते हैं कि नमाज का सबसे पहला जो रूल उनको बताया गया, उनके माँ बाप ने, मौलवी हजरात ने बताया कि किसी और को दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपके नमाज पढ़ने से। ठीक है, बिकॉज इट्स अ पॉजिटिव थिंग, ये नेगेटिव चीज नहीं है, बड़ी पॉजिटिव चीज है। तो आपके अगर नमाज पढ़ने से किसी और को परेशानी है, किसी और को दिक्कत है, तो आपको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन ये जो जॉर्डन जा रहे थे पैसेंजर्स, इनको कोई ये समझाए कि बॉस ये चलता नहीं है, ये लोग अप्रिशिएट नहीं करते, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अब कल मंगलवार को सारे हिंदू निकल गए भारत में, 100 करोड़ हैं, निकल गए सड़क पे, यहीं पे पूजा करेंगे। जिस दिन ये 100 करोड़ निकल गए, फिर भारत में क्या होगा? उस दिन तो भारत बंद हो जाएगा पूरा। 100 करोड़ बंदा सड़क पे आ जाएगा, बोलेगा आज ही हमें पूजा करनी है, आज मंगल है यार। फिर उसमें से 50 करोड़ ये बोलेंगे कि हमें शनि के दिन पूजा करनी है, फिर बुध वाले भी हैं यहाँ पे। तो ये कहां पे जाके मामला खत्म होगा? मैं कहता हूं हमास और हिजबुल्लाह को वो मैदान आप संभालें, ये इंडिया का मैदान आज से मैंने संभाला। वो अगर इसराइल है तो ये ग्रेटर इसराइल है। इसको अब मैं बताऊंगा, तुमने पाकिस्तान की माओ बहनों को भूखा नंगा कहा, तुमने उनको भिखारी कहा। मैं तुम्हें इंडिया वालों आज 7 दिन का अल्टीमेटम देता हूं, 7 डेज। अगले हफ्ते में तारीख में वो रिसर्च पेश करूंगा, जो रिसर्च खत्म हो रही होगी और तुम्हारे पांव के नीचे जलजला आएगा। और इंशाअल्लाह ताला 26 नवंबर 2026 से पहले तुम इन्हीं पाकिस्तानी माओ बहनों के आगे नाक रगड़ा के अगर मैंने तुम्हें भीख ना मंगवाई तो मुझे फैसल रजा अब्दी ना कहना। मुझे किसी फौज की जरूरत नहीं है, मैं तो दिमाग से लड़ने का कायल हूं। तो ये याद रखना, तुम्हारी सबसे बड़ी मैशियत को मैं जमीन बोस करूंगा। तुम इस लायक नहीं छोड़ूंगा तुम्हें कि तुम अखंड भारत का ख्वाब देखो। अच्छा, और आखिरी सवाल ये है मेरा, कश्मीर की आजादी की जंग लड़ने वाला हाफिज सईद और कश्मीरी मुसलमान तो आतंकवादी हो गए, और आज़ाद खालिस्तान की जंग लड़ने वाले, जिसको तुम्हारी रॉ ने जाके कनाडा में कत्ल किया, हरदीप सिंह और सिखदोल सिंह जी, तुम क्या हो फिर? तुम भी दहशतगर्द हो। फिर बोलो इन पे लानत दो, अपने क्रांतिकारियों पे लानत दो, इन पे, इनको विद्रोही को, इनको आतंकवादी को। अगर वो आतंकवादी है तो ये इनकलाबी कैसे हो गए, ये क्रांतिवीर कैसे?